5 एंड 86 इसका डायग्राम है और ये दो क्वेश्चंस हैं। 13 में आए थे। ओवरऑल 4 मार्क्स का क्वेश्चन था आपका, 2 मार्क्स का 2 मार्क्स का। ठीक है, आपको इसमें दे रखा है, बिट्स दे रखी हैं 1 और 0 ट्रांसमिट हो रही हैं इक्वल प्रोबेबिलिटी से, राइट। सो 1/2 होगी उनकी प्रोबेबिलिटी। और आपको बोला है, और रिसीवर पे PDF दे रखा है आपको इनका। ये है जब आपका सिग्नल 0 जा रहा है और ये है जब आपका सिग्नल 1 जा रहा है, राइट। और आपसे पहला क्वेश्चन पूछा है, इफ द डिटेक्शन थ्रेशोल्ड इज 1, बिट एरर रेट बताओ। थ्रेशोल्ड डिटेक्शन 1 दे रखा है इसने, दैट मीन्स ये आपको दे रखी है 1। अभी अगर ये मेरा है तो मैं इसको ऐसे मार्क कर दूँ। अब एरर का रेट क्या रहेगा, BER क्या होता है आपका, जब मैं 0 ट्रांसमिट कर रही हूँ, मेरा ट्रांसमिट हुआ 0 और रिसीव हो गया मेरा 1, ये मेरा एरर है। प्लस और मैंने 1 ट्रांसमिट किया और मेरा 0 रिसीव हो गया, वो भी मेरा एरर है। ओवरऑल एरर मेरा ये है ना। अगर आप रिसीवर की साइड पे देखो, ये सिग्नल 0 का PDF था। अगर इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है सिग्नल 0 जाने की, तो ये 1/2 से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिग्नल 0 की प्रोबेबिलिटी होगी ना। तो इस थ्रेशोल्ड से नीचे जो भी मेरा अगर सिग्नल है 0 के लिए वो वैलिड है, और इस थ्रेशोल्ड से ऊपर अगर कुछ सिग्नल जा रहा है वो मेरा इनवैलिड है। अब देखो, आप 0 PDF के लिए ये 1 के क्रॉस तो कुछ जा ही नहीं रहा, इस थ्रेशोल्ड के बाहर तो कुछ जा ही नहीं रहा, तो मतलब कुछ भी एरर में नहीं आएगा। मेरा सिग्नल मेरा 0 था, कुछ ट्रांसमिट ही नहीं हुआ वो इस थ्रेशोल्ड के बाहर, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 0। प्रोबेबिलिटी मेरा 0 ट्रांसमिट हुआ और 1 होने की, रिसीव होने की प्रोबेबिलिटी होगी उसकी 0। सो दिस कम्स आउट टू बी, ये आपका पार्ट 0 हो गया, प्लस 0 इंटू समथिंग 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/2। ठीक है, अब मैं यहाँ पे भी 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूँ जब मेरा 1 रिसीव हो रहा है। ठीक, अभी है 0 रिसीव होएगा जब मेरा ट्रांसमिट हुआ। अभी अगर ये थ्रेशोल्ड के नीचे है तो मेरा एज इट इज़ 0 रिसीव हो रहा है, और इस साइड वाला पार्ट मेरा 1 रिसीव हो रहा है। दिस इज़ 1 रिसीव पार्ट, दिस इज़ 0 रिसीव पार्ट। अभी 0 के लिए कुछ नहीं था, लेकिन 1 के लिए मेरा ये चीज़ है। अब मेरा 1 ट्रांसमिट हो रहा है, तो ये थ्रेशोल्ड से जितना भी नीचे है, तो ये मेरा ओवरऑल बन रहा है ना कि एरर आएगा ही आएगा। 1 वाला पार्ट मेरा एज अ 0 ट्रांसमिट हो रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हमारा PDF के अंडर का एरिया उसकी प्रोबेबिलिटी होता है ना। सो इसका एरिया कितना हो गया आपका, ये ट्रायंगल बन रहा है आपका। सो दिस इज़ हाफ इंटू बेस कितना है 1 का, हाइट कितनी है आपकी इसकी 2 के लिए हाइट थी आपकी, 2 के लिए हाइट थी आपकी 1/2, 0.5 थी, तो 1 के लिए कितनी हो गई, स्लोप है ना, डायरेक्ट हम कर सकते हैं, इसकी हाफ हो गई। यहाँ पे 1/2 थी तो यहाँ पे 1/4 हो गई है वो, राइट। सो इज योर 1/4, दिस इज डॉट 1/4, सो दिस कम्स आउट टू बी 1/4 डॉट 1/2 दैट इज 1/16। सो आपका ये बिट एरर रेट हो गया 1/16 जब मेरा थ्रेशोल्ड 1 है। ठीक है, अभी इसने क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा है कि अगर मैं ऑप्टिमम थ्रेशोल्ड करूँ तो उसके लिए मिनिमम बिट रेट क्या होगा, मिनिमम बिट एरर प्रोबेबिलिटी रेट क्या होगा, BER क्या होगा आपका। ऑप्टिमम थ्रेशोल्ड हम कैसे सिलेक्ट करते हैं, अगर मैं इसी को दोबारा ड्रॉ करूँ, इफ आई रीड्रॉ दिस, ये आपको दे रखा है -1 to 1 जब आपका सिग्नल 0 रिसीव हो रहा है, राइट। और आपको ये दे रखा है 0 to 4, ऑप्स ये 0.5 है आपका, ये 1 है, ये 0.5 है, डोंट माइंड, ये आपको 4 तक दे रखा है, राइट। ऑप्टिमम थ्रेशोल्ड मेरा तब होता है जब ये दोनों कोइंसाइड करते हैं किसी पॉइंट पे। अभी ये यहाँ पे कोइंसाइड कर रहे हैं इस पॉइंट पे, ठीक है। अब यहाँ पे y की वैल्यू सेम है, लेट यहाँ पे हमने मान लिया VTA चाहिए, थ्रेशोल्ड है यहाँ पे। थ्रेशोल्ड के नीचे हमारा 0 रिसीव होता है, थ्रेशोल्ड के ऊपर हमारा 1 रिसीव होता है। मैंने इसको मार्क कर दिया, ठीक है। ये 0 पोर्शन हो गया, ये मेरा 1 पोर्शन हो गया। सिमिलरली ये 0 था, ये 1 था, राइट। अभी VTA चाहिए, ऑप्टिमम थ्रेशोल्ड में दोनों का कोइंसिडेंट पॉइंट लेते हैं हम। सो अगर आप देखो
इस VTH को कैसे निकाल सकती हूँ मैं? VTH सेम है, दोनों का y भी सेम है और दोनों क्या है, स्लोप है। हम ये लिखते हैं y इक्वल्स टू mx प्लस c। अगर मैं इस लाइन का स्लोप देखूँ, इसके इनिशियल पॉइंट क्या है, 0 और 1। यहाँ से इस लाइन का देख रही हूँ और फाइनल पॉइंट क्या है, 1 और 0, राइट। तो इसका स्लोप कितना हो गया, y इज इक्वल्स टू m कितना हो गया, y2 माइनस y1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1। x कितना है आपका यहाँ पे, VTH है प्लस c। ठीक, अब मैं इसमें वैल्यू पुट कर दूँ, जब मेरा y 0 है तो मेरा VTH 1 है, 0 इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस c। तो c कितना आ गया आपका, 1 आ गया। सो ओवरऑल आपकी y1, इसको मैंने, इस लाइन को मैंने y1 मान लिया और इस यहाँ से भी आपका y तो सेम ही आएगा, स्लोप 2 है ये। सो आपका यहाँ से y आ गया माइनस VTH प्लस 1, राइट। इक्वेशन 1 हो गई आपकी। अब इक्वेशन 2 क्या बोलती है, सिमिलरली y इक्वल्स टू mx प्लस c। अब आप ये वाली लाइन देखिए, ये सेकेंड लाइन अगर हम देखें तो इसका m2 स्लोप होगा। इसके पॉइंट्स क्या हैं आपके, 0 0 और 2 और 0.5, यही है ना। तो इसका स्लोप कितना हो गया, 0.5 y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, दिस इज 2, दिस कम्स आउट टू बी 1/4। सो आपका y हो गया 1/4, VTH हो गया हमारा x प्लस c। जब आपका y 0 है तब आपका x भी 0 है, दैट मीन्स VTH भी 0 है, तो 0 प्लस c। तो आपका यहाँ से सिर्फ y आ गया 1/4 VTH, राइट। बट अभी यहाँ पे y तो सेम है, इस पॉइंट पे y तो सेम है ना, तो दोनों को मैं इक्वेट कर दूँ, दोनों इक्वेशन को अगर मैं इक्वेट करूँ, सो माइनस ऑफ VTH प्लस 1 इक्वल्स टू 1/4 ऑफ VTH। सो अगर ये यहाँ गया, सो 5/4 ऑफ VTH इक्वल्स टू 1, योर VTH इज 4/5। दिस इज आवर आंसर। इस VTH की वैल्यू के लिए हमारा मिनिमम एरर रेट होगा, बिट एरर रेट मिनिमम होगा। क्या किया हमने बेसिकली इस क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में इसने हमें दिया हुआ था थ्रेशोल्ड, वो मिनिमम बिट रेट नहीं दे रहा था, हमारा एरर तो उसमें ज़्यादा है, मिनिमम हमारा ऑप्टिमम करके निकालते हैं हम। उसने थ्रेशोल्ड हमें 1 दिया था, उससे हमने BR का क्या होता है कि जब मेरा 0 ट्रांसमिट हो रहा है तो मेरा 1 रिसीव नहीं होना चाहिए। ये 0 का आपका रिसीविंग था, तो 0 का थ्रेशोल्ड से वो जा ही नहीं रहा है, तो उस केस में रिसीविंग हमारी 0 है, ठीक है, तो वो आपका 0 हो गया। और सिमिलरली जब आपका 1 ट्रांसमिट हो रहा है तो आपका 0 नहीं जाना चाहिए, लेकिन VTH के लेफ्ट साइड पे तो आपका 0 रहता है, ये आपका पार्ट 0 का रहता है, बट इस केस में जा रहा है। एरिया अंडर द PDF ही आपकी प्रोबेबिलिटी होती है, राइट। सो हमने ये एरिया निकाला और पुट किया और हमारी 1/16 वैल्यू आ गई, इतना एरर रेट आ रहा है हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 में पूछ रहा था ये आपसे ऑप्टिमम थ्रेशोल्ड कितना है। ऑप्टिमम थ्रेशोल्ड मतलब मिनिमम बिट एरर रेट के लिए ऑप्टिमम थ्रेशोल्ड होता है जब वो दोनों चीज़ें कोइंसाइड करती हैं हमारी। ये आपका कोइंसिडेंट पॉइंट है दोनों चीज़ों का, है ना। प्रोबेबिलिटी के लिए आप 1/2 मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे, ठीक है, आपका आंसर कुछ सेम ही आएगा, इससे कुछ डिफरेंस नहीं पड़ेगा। तो वही हमने इस लाइन का स्लोप निकाला, सिमिलरली इस लाइन का स्लोप निकाला। हमें यहाँ से x और y की वैल्यू चाहिए थी, हमें बेसिकली x निकालना था और y भी निकालना था। हमने क्या किया, स्लोप की जनरल इक्वेशन यूज़ करके हमने y की वैल्यू को इक्वेट कर दिया ताकि हमारे पास x की वैल्यू आ जाए। तो हमारे पास x में ही, x के टर्म्स में ही हमारा थ्रेशोल्ड था, तो हमने सॉल्व करके हमारी VTH की वैल्यू 4/5 निकाल ली। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 86।